Assalamualaikum students, unit number 11. Let's be helpful. After completing this unit, you will be able to use pre-reading strategies to guess the meaning of unfamiliar words in the given context. Apply critical thinking to interact with the text using intensive reading strategies. Use critical thinking to respond to a text. Use a dictionary to find out how words are divided into syllables. Group oral interactions to let and follow. Strategies to comprehend questions for an appropriate response by making keywords. बाकी जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो जो है वो भी हम जब ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो अंडरस्टैंड कर लेंगे. गेट स्टार्टेड. Look at the picture. Everyone is happy. But why? Have you ever tried to make someone happy? There are ways to do so. Let's talk. How do you spend your saved money? Have you ever helped a needy person? How? स्टार्टेड में हमें दे दिया गया है कि आप जो है आपको हर एक पिक्चर में हैप्पी दिखाई दे रहा है. ऐसा क्यों है? क्या आपने कभी किसी को खुश करने की कोशिश की है? हाउ डू यू स्पेंड योर सेव्ड मनी? आप जो अपनी सेविंग है उसको किस तरह से खर्च करते हैं? हैव यू एवर हैड अ नीडी पर्सन? हाउ? क्या आपने कभी किसी ज़रूरतमंद की मदद की है और कैसे की है? लेट्स बी हेल्पफुल. आइए मददगार बने. प्री रीडिंग. डू यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स? डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स? आई एम अब्दुल्ला. सारा, ताहिर एंड महीन आर माई फ्रेंड्स. मैं अब्दुल्ला हूँ. सारा, ताहिर एंड महीन जो है वो मेरे दोस्त हैं. वी ऑल गो टू द सेम स्कूल. हम सब एक ही स्कूल में जाते हैं. एवरी इवनिंग. हर शाम में. वी गैदर्ड इन द पार्क. हम पार्क में जमा होते हैं. ऑफ आवर नेबरहुड जो कि हमारे हमसाए में हैं. लास्ट वीक. पिछले हफ्ते. आवर टीचर अनाउंस्ड. हमारे टीचर ने ऐलान किया. डैट द स्कूल वुड अरेंज अ फन फेयर नेक्स्ट मंथ. स्कूल जो है वो अगले महीने एक मेले का जो है वो इंतज़ाम कर रहा है. वी विल बिकम एक्साइटेड. हम सब खुश हो गए. बट वी नोटिस. हमने गौर किया. डैट सारा वॉज नॉट हैप्पी. सारा जो है वो बहुत खुश नहीं है. इसी जो सारा है वो खुश नहीं है. और रात को जो थे वो हम सब ने डिस्कस किया कि हम किस तरह से जो है वो इस मेले में हिस्सा लेंगे. लेकिन हमारी पूरी डिस्कशन के दौरान सारा जो थी वो खामोश रही. हमने सारा से पूछा कि क्या है, किस वजह से वो इतनी परेशान है. तो सारा ने पूछने पर बताया गया कि उसके जो फादर हैं उनकी जो है वो जॉब पिछले मंथ जो है वो ख़त्म हो चुकी है. इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो फन फेयर के ऊपर नया ड्रेस नहीं ले सकती. जब उसने हमें ये बताया तो हम सब जो है वो स्पीचलेस हो गए और हम सोचने लगे कि हम सारा को किस तरह से खुश कर सकते हैं और हम सारा की किस तरह से हेल्प कर सकते हैं. अब्दुल्ला एंड ताहिर. डोंट वरी. महीन ने कहा कि अब्दुल्ला और ताहिर आप दोनों परेशान नहीं हो. मेरे पास एक आइडिया है कि हम सब जो है वो अपनी पैसों को सेव करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे. एक मनी बॉक्स लेंगे. हम सब उसमें अपनी सेविंग जो है वो जमा करेंगे और जब हमारे पास एक नया सूट खरीदने के पैसे हो जाएंगे हम एक नया सूट खरीदेंगे और सारा को गिफ्ट कर देंगे. अब वो क्या करते हैं, वो महीन की मदद को साथ लेते हैं और फिर जो है वो एक नया ड्रेस खरीदते हैं, उसको पैक करते हैं बहुत से खूबसूरत रैपिंग में और सारा के घर जाते हैं और उसको देते हैं. सारा जो है वो इसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है. खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनका जो है वो शुक्रिया अदा करती है कि उन लोगों ने इतना अच्छा जो है वो सारा के लिए सोचा है. फिर उसके बाद वो जो अब सारे खुश हो जाते हैं और वो मुख्तलिफ प्लान्स बनाते हैं कि वो किस तरह से इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे. इस लेसन से जो हमें मॉरली मिलता है सबक वो यही है कि हम जो है वो खुशियाँ किस तरह से बांट सकते हैं. हमें शेयरिंग करनी चाहिए. शेयरिंग से जो है वो खुशियाँ आती हैं और हमेशा हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए. The next task is oral communication, learning the sound, use of dictionary. यूज़ ऑफ डिक्शनरी जो है वो यहाँ पे हमें सिखाया गया है. लुक एंड रीड द डिक्शनरी पेज टू अंडरस्टैंड हाउ वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू द सिलेबल. लेट्स सपोज डैट इज़ अ डिक्शनरी की एक डिक्शनरी है और उसमें वर्ड दिया गया है हमें कंपनी. तो इसके पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से जो वर्ड है ये है नाउन. प्रोनाउंसिएशन है इसकी कंपनी और नंबर ऑफ सेलेबल है इसमें 3. अब वो जो है उसका मीनिंग भी बताया गया है. तो डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते हैं वो इस तरह से दिए जाते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में. तो हम अगर कोई वर्ड सर्च करना हो
या कोई हमें पता करना है कि ये जो वर्ड है कि पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, तो हम इस तरह से इसकी डिवाइडेशन देख सकते हैं। अ डिक्शनरी इज़ अ बुक विच लिस्ट the word of a language in alphabetical order and gives their meanings. It also provides the pronunciation and the number of syllables of the word. Find the given words in the dictionary and write their meanings along with their number of syllables. Then use these words in the sentences of your own in your notebook. अब हमारे पास वर्ड है इन्वेस्टमेंट, हम इसे डिक्शनरी से सर्च करेंगे और इसके नंबर ऑफ सेलेबल राइट करेंगे। अब इसका जो नंबर ऑफ सेलेबल है वो है 3। इन्वेस्टमेंट 3 साउंड हमारे पास आ रहे हैं, तो इसके नंबर ऑफ सेलेबल 3 है और इसका जो मीनिंग है वो है सरमायाकारी। सेंटेंसेस जो है वो हम इसके ओपनली मेक करते हैं, कोई भी सेंटेंस हम मेक कर सकते हैं किसी भी वर्ड का खुद से। Here is the sentence of investment. I am here to protect my family's financial investment. We measure the depth of the river recommended. We recommended her for a new job. I provide food to the needy people. Like that, you make your own sentences and write the meaning on your notebook. Make syllables as well. Learning to speak, read, and practice the given dialogue. Adam, I want to save money. What should I do, Dad? Dad, मुझे ये क्या करना होगा? आदम जो है वो क्वेश्चन करता है अपने फादर से, फादर जस्ट फॉलो सम रूल्स, कुछ असूलों को अपनाना होगा प्रॉपरली, अच्छे से, टू स्पेंड मनी इन योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में पैसे को खर्च करने के लिए। आदम, व्हाट आर दोज रूल्स डैड? डैड के कौन से असूल होते हैं? फादर, यू शुड सेट अ गोल दैट यू विल नॉट स्पेंड मनी ऑन एक्स्ट्रा थिंग्स एंड ओनली बाय थिंग्स यू नीड। आपको अपना एक गोल सेट करना होगा कि आपको जो अपनी रकम है वो सिर्फ उन चीज़ों पे खर्च करना होगी जिसकी आपको ज़रूरत है, और जो यूजलेस है उसके ऊपर खर्च नहीं करेंगे। ओके आदम, ओके डैड, आई विल ट्राई टू फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस एंड सेव मनी इंशाल्लाह। आदम जो है वो कहती हैं कि फादर, मैं आपकी हदायत पर अमल करूँगा और इंशाल्लाह मैं जो है वो रकम को सेव करूँगा। फादर, दैट्स ग्रेट माय सन, ये बहुत अच्छी बात है मेरे बेटे। And the next activity is that practice the given dialogue and complete the rest on your own. Adan, can you tell me the way to the library? Saad, I am also going there. Just follow me. अब स्टूडेंट्स जो हमने जो है वो डायलॉग पढ़ा था, इसी तरह से हम अपना डायलॉग क्रिएट करेंगे। तो ये जो है वो मैंने लिखा है, आप अपनी विलिंग के अकॉर्डिंग कुछ और भी लिख सकते हैं। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीड द comprehension, answer the questions. Why was Sarah not happy? What is a fun fair? Why should we always help others? तो इनके आंसर जो हैं वो हम राइट कर चुके हैं, वो देखते हैं। बिकॉज हर फादर्स जॉब वॉज लॉस्ट, क्योंकि उसके जो फादर की जॉब थी वो ख़त्म हो चुकी थी। शी वॉज नॉट हैविंग मनी, उसके पास पैसे नहीं थे। टू बाय अ न्यू ड्रेस और फन फेयर, कि वो फन फेयर के लिए नया सूट खरीद सके। व्हाट इज़ अ फन फेयर? अ फन फेयर इज़ एन इवेंट। फन फेयर एक मौका होता है, त्यौहार होता है। इन द स्कूल में, एंड कॉलेज में फॉर द इंजॉयमेंट, लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए, सैर व सयाहत के लिए। वाई शुड वी ऑलवेज हेल्प अदर्स? हमें दूसरों की हमेशा मदद क्यों करनी चाहिए? बिकॉज हेल्पिंग अदर्स ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू अस, क्योंकि दूसरों की मदद करना जो है वो खुशियाँ लेकर आता है। The next is read the given paragraph and write its main idea in your notebook. मेन आइडिया कहते हैं मरकज़ी ख्याल को। रीड मी नोट taking is a study skill used to highlight important information, summarize the given text, review and study later. अब नोट्स टेकिंग क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आप इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसे समराइज़ करते हैं, मुख्तसर करते हैं, उसका रिव्यू लेते हैं, ताकि वो अब बाद में आपको पूरा पढ़ना ना पड़े। जो है वो आपको मेन चीज़ जो पता चल जाएगी इसमें क्या है। तो हमने इसको हाईलाइट कर दिया जिसमें इसका एसेंस जो है वो हाईलाइटेड है। मनी इज समथिंग एसेंशियल टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड। पैसा जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि दुनिया में सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है। पीपल वर्क हार्ड टू अर्न इट, लोग जो है वो सख्त मेहनत करते हैं इसको कमाने के लिए। जिस तरह से मीनिंग हम करेंगे, हाईलाइट important information in this paragraph given above and summarize it into 2 to 3 sentences. important जो है वो पैराग्राफ को हाईलाइट किया हुआ है, वही नीचे राइट कर दिए गए हैं। एंड द नेक्स्ट एक्टिविटी इज start filling the blanks with correct. Their school was arranging a fun fair. Sarah's father could not buy her a new dress.
जब हम स्टडी कर लेंगे अपना पूरा चैप्टर, तो हम जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं वो सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। एनालिटिकल रीडिंग, रीड एंड लुक फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द इंटरनेट। जब इंटरनेट आप यूज़ करते हो उसके एडवांटेजेस, उसके फ़ायदे और नुकसान जो हैं वो उसको आप प्रोवाइड करेंगे इन शेप ऑफ पैराग्राफ, या फिर डिफ्रेंशिएट कर लें इसको with the help of internet. Vocabulary building, read the given words with their meanings and use them in your own sentences to understand the context. First one is participation, taking part in an activity or event, speech less, लाजवाब, बेज़ुबान हो जाना, not able to speak, out of the emotions, collect, जमा करना, to bring things together, gratitude, शुक्रगुजार, being grateful, care, देखभाल, look after. Read the given lesson again, underline the parts of speech to fill in the blanks with the correct accordingly. Here is a parts of speech we can fill out by reading this chapter. Noun, school, teacher, Sara, Maheen, Abdullah, etc. कोई भी नाउन है, मैंने ये राइट किए हैं। आप जब लेसन रीड करेंगे तो आप कोई भी नाउन लिख सकते हैं। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, go, gather, notice. Pronoun, noun that is used in place of noun, that is called a pronoun. She, we, I. Adjective, new, colorful, beautiful. Preposition, in, on, to. Adverb, next. Quiet, sadly. अब ये लेसन को रीड करके हमने ये वर्ड जो थे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालने थे। हमने ये निकाले हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, आप कोई और भी ले सकते हैं। जब रीड करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। Learning to spell, filling the missing letters to complete the words and learn their spellings. The first one is ST-CK. STOCK, stock. Information, steal, expert, amount. Grammar task है read me. We use question words to ask questions. हम question words जो है वो question ask करने के लिए बोलते हैं. Why is used to ask for a reason. Why जो है वो किसी वजह के लिए इस्तेमाल किया जाता है. When is used to ask about the time and date. When जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं पूछने के लिए टाइम और डेट. हाउ मैनी इज़ यूज टू आस्क अबाउट द नंबर्स. हाउ मैनी जो है वो नंबर्स मतलब कि क्वांटिटी के बारे में यूज़ किया जाता है. हाउ मच इज़ यूज टू आस्क अबाउट द क्वांटिटी फॉर द प्राइस ऑफ द समथिंग. अभी जो ये क्वांटिटी के लिए यूज़ होगा जिसमें प्राइस आएगी किसी भी चीज़ की. हाउ ऑफन इज़ यूज टू आस्क अबाउट द फ्रिक्वेंसी ऑफ समथिंग. हाउ ऑफन जो है वो यूज़ किया जाता है कि जो काम है वो कितनी रेपुटेशन से हुआ है, उसके लिए हम हाउ ऑफन यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास वाई डू यू सेव मनी. वाई डू यू सेव मनी, आप जो है रकम क्यों सेव करते हैं. जैसे ऊपर यूज़ किया गया है क्वेश्चंस का, नीचे हम देखेंगे कि वो किस तरह करेंगे. चूज द करेक्ट वर्ड फॉर ईच पर्सन. डैश डू यू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स. दो ऑप्शन दिए गए हमें, व्हाट और हाउ ऑफन. अब हम व्हाट तो नहीं यूज़ कर सकते, उसका तो मतलब होता है क्या. तो हाउ ऑफन है क्योंकि आप इसमें पूछ रहे हो कि आप कितनी बार अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ विजिट करते हो. इसी तरह से रिमेनिंग जो है वो फिल करेंगे. नेक्स्ट है मेरे पास preposition of movement and direction. Preposition of movement and direction show the movement and the direction to or from a place. For example, towards, over, into, across, onto, etc. मूवमेंट में मतलब कि आपको पता चलता है कि ये मूवमेंट जो है वो आगे की तरफ हो रही है, पीछे हो रही है, अंदर हो रही है या ऊपर. तो इस तरह से जो है वो हमें मूवमेंट, हरकत के बारे में बताती है preposition of movement. ओह नो, डैट पुलिसमैन इज कमिंग टूवर्ड्स अस. नो, ये जो पुलिसमैन है वो हमारी तरफ आ रहा है. A theft dipped into the sea. They drove across the city. The cat jumped over the wall. Make sentences using the given prepositions. अब हमें prepositions दी गई हैं, इनको यूज़ करते हुए हमने sentences मेक करने हैं. The first one is across, towards, onto, into. I make these sentences. You can make yourself. Across, we took a ferry across the river. Towards, a ran towards a man. Onto, the pen fell onto the floor. Into, he jumped into the pool. Read the given sentences to understand the sentences structure of the simple present tense. Simple सादा, present मौजूदा tense ज़माने को कहा जाता है. The present tense indicates actions which happen in the present. प्रेजेंट टेंस जो है वो हमें बताता है उस सेक्शन के मतलब जो कि मौजूदा दौर में हुआ होता है.
The simple present tense is used to express regular or habitual actions and facts that don't change with time. अब जो सिंपल टेंस है उसमें रेगुलर एक्शंस और हैबिट के बारे में बताया जाता है जो कि वक्त के साथ चेंज नहीं होती। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव, सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर बेस है मतलब कि फॉर्म ऑफ वर्ब। एस और यस का हम बेस में हम एस और यस का इजाफा करेंगे। फॉर्म ऑफ वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाएगी और ऑब्जेक्ट नेगेटिव बनाने के लिए सेम फार्मूला के साथ हम जो है वो नॉट का इस्तेमाल करेंगे और इंटरोगेटिव बनाने के लिए डू और डस को स्टार्ट में लगाएंगे। माई फादर रीड्स द न्यूज़ पेपर एवरी डे, हर दिन मेरे अब्बू जो हैं वो अखबार पढ़ते हैं। ही डज़ नॉट टेक एनी फिजिकल एक्सरसाइज इन द इवनिंग। अब नॉट लगा के इसको जो है हमने नेगेटिव फॉर्म में ले गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डज शी टेक हर मेडिसिन ऑन टाइम। अब डज को स्टार्ट में लगाया इसको इंटरोगेटिव बनाने के लिए। चेंज द गिवन सेंटेंसेस इनटू द नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड राइट देम इन योर नोटबुक। इसी तरह से जो मैंने नेक्स्ट जो है सेंटेंसेस जो हमें बुक पे एक्टिविटी दी गई थी चेंज करने के लिए उनको चेंज कर लिया है नॉट और डज को स्टार्टिंग में लगाते हुए। Hyphen, read the given hyphened words. A hyphen is used to join two or more words together. It is usually used with the numbers and the fractions. ये जो आमतौर पर हाइफन है ये इस्तेमाल किए जाते हैं दो अल्फाज को जोड़ने के लिए और इसे नंबर्स और फ्रैक्शंस के साथ इस्तेमाल किया जाता है। 1/4, 45, 3/6, 82 इस तरह से जो है वो इसकी Write 5 words using hyphens with the columns and the fractions in your notebook. Learning to write. Look at the mind map and write about some qualities of a good person. You can add more qualities to the mind map. अब हमें माइंड मैप में दो क्वालिटीज़ बताई गई थी, स्पीक द ट्रूथ, अ गुड पर्सन। तो जो बाकी हैं वो हमने खुद ऐड की हैं, ऑनेस्ट, ब्रेव, हार्ड वर्किंग, डिटर्मेंट, लॉयल टू अदर्स। Use the information given above to write a dialogue about the qualities of a good person in your own words in your notebook. And the next activity is that creative writing. Write some ways to save your money and how you can use it. आप कुछ तरीके जो हैं वो लिखें कि जिससे आप अपनी अमाउंट को सेव कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। Here is the hyphens that I write. You can write your own and the ways to save the money as well. Hope so you understand all the lesson attentively. अब जो है हमारा जो है लेसन इस एंड हो चुका है। उम्मीद है कि आपको सारे लेसन की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।